बच्चों सुप्रभात। आज हम कैकेयी का अंताप शीर्षक में संकलित काव्य पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत आधुनिक युग का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। इसमें गुप्त जी ने अनेक मौलिक एवं नवीन उद्भावनाएं प्रस्तुत की हैं। पूर्ववर्ती रामकथाओं में कैकेयी का जो चरित्र कुटिलता का प्रतीक एवं अश्रद्धा का पात्र बना हुआ था, उस कैकेयी के द्वारा पंचवटी में समस्त गुरुजनों एवं नगरवासियों के समक्ष पश्चाताप करवाकर गुप्त जी ने उसे पवित्र एवं उदार बना दिया है। कैकेयी का अनुताप शीर्षक से आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित साकेत महाकाव्य का यह अंश कैकेयी के उसी उदात्त चरित्र को प्रस्तुत करता है। तो आइए पढ़ते हैं ये काव्य पंक्तियाँ। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बुझ जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। भरत अपनी माताओं एवं गुरुजनों के साथ चित्रकूट जाते हैं राम को मनाकर वापस अयोध्या ले जाने के लिए। वहाँ रात के समय सभी लोगों की सभा बैठती है और राम और भरत का वार्तालाप होता है। तदअनंतर उसके पश्चात बैठी सभा उटज के आगे। उटज कुटिया, पर्णकुटी जो राम और लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट में बनाई थी, उस पर्णकुटी के सामने सबकी सभा बैठी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान तंबू और तंबू नीला आकाश। नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे, तारों रूपी अनेक दीपक जल रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। उन तारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सुर देवता लोग एकटक नेत्रों से, टकटकी एकटक नेत्रों से सभा में होने वाले क्रियाकलापों को देख रहे हैं। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। और नीचे सभा में बैठे हुए सभी लोग सभा में होने वाले निर्णय को जानने के लिए भय और व्याकुलता के साथ उत्सुक हो रहे थे कि सभा में क्या निर्णय होगा, राम वापस अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस निर्णय को जानने के लिए सभी व्याकुल होकर बैठे हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल खिले हुए करौंदी के कुंजों से, करौंदा के झुरमुटों से हवा के झोंके धीरे धीरे आकर अपनी मह मह कर सुगंध से और शीतलता से सबको स्पर्श करके पुलक पूर्ण कर रहे थे, रोमांचित कर रहे थे, पुलकित कर रहे थे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा चंद्रलोक ही धरती पर उतर आया है और उस चांदनी रात में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु श्री राम नीर निधि समुद्र की भांति गंभीर वाणी से बोले। इन पंक्तियों में चांदनी से युक्त रात का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत हुआ है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रस अद्भुत एवं शांत रस है। अलंकार में अनुप्रास और रूपक हैं। वितान आकाश रूपी तंबू, दीप तारों रूपी दीपक और नयन तारों रूपी नेत्र रूपक अलंकार है। एवं गंभीर नीर निधि जैसी यहाँ पर उपमा अलंकार है।
हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्यवह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। चित्रकूट में सभा में श्री राम ने गंभीर वाणी में भरत से पूछा कि हे श्रेष्ठ भरत, अब आप बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे श्रेष्ठ भरत, अब आप अपना इच्छित बताओ, अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम की ऐसी वाणी सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग सजग हो गए, सचेत हो गए। ऐसा लगा कि सबका सपना टूट गया हो और सब जाग कर बैठ गए हों। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। राम के द्वारा पूछे जाने पर भरत स्वयं पर ही व्यंग्य करते हुए विषादपूर्ण वाणी में कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अब मुझ भरत का क्या कुछ इच्छित बाकी रह गया है, अर्थात मेरी क्या कोई इच्छा बाकी रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जबकि मुझे बाधा रहित, अकंटक बिना कांटों का, बिना बाधा का, बाधा रहित पूरा राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। भरत कहते हैं दुखी मन से कि मेरे कारण ही आपने अरण्य जंगल में तरुतले वृक्षों के नीचे बसेरा पाया है, निवास पाया है। क्या अब भी मेरा कुछ अभिप्सित रह गया है, क्या मेरी अभी भी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और तात पिता ने तप्त दुख में जलते हुए तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या अभी भी मुझ अभागे का, मुझ भाग्यहीन का कोई अभिप्सित रह गया है, मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई है। हा इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत स्वयं को कोसते हुए कहते हैं कि हाय, क्या इसी अपयश को पाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। मेरे चरित्र का हनन, मेरे आदर्शों का हनन तो अपनी माता के ही हाथ लिखा था। अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत कहते हैं हे आर्य, अब कौन सी इच्छा और वो किसकी इच्छा। मेरे तो घर ही पूरा भ्रष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, और ऐसा व्यक्ति जिसका घर ही नष्ट हो जाए उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु क्या इच्छित होती है, संसार की कोई भी इच्छा क्या बाकी रहती है। वैसे ही जब मेरा घर ही नष्ट हो गया है तो मुझे अब संसार ही, मेरे लिए पूरा संसार ही नष्ट हो गया है, मुझे संसार की किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं रह गई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत कहते हैं कि आज तो मुझे स्वयं से घृणा हो गई है, मुझे ही घृणा आ रही है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य अब तुम ही बताओ कि मेरी क्या इच्छा बाकी रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत के ऐसे वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और फिर सविनोद रोदन जल से, अपने आँखों से निकलने वाले आनंद के आंसुओं से उन्हें भिगो दिया, सींच दिया, भिगो दिया। भरत के हृदय के निश्चल भावों की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। व्यंग्यात्मक भाव में भरत स्वयं से ही घृणा प्रदर्शित कर रहे हैं।
अलंकार में अनुप्रास है। भाषा शुद्ध सरल किंतु सशक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंध शैली है। रस शांत है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रत यथाविधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। भरत के द्वारा इस तरह से दीनता युक्त वचन बोले जाने पर, कहे जाने पर राम ने उन्हें पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहने लगे, उन भरत के उदार हृदय की प्रशंसा करते हुए कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। श्री राम ने कहा कि भरत के हृदय की गहराई को तो उनको जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाई, तो भला उनके हृदय की गहराई को, उनके उदात्त भावों को और कौन जान सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। और जैसे ही राम ने यह बात कही कि भरत को तो उनको जन्म देने वाली माँ ही नहीं जान पाई, वैसे ही कैकेयी ने बड़े ही अटल विश्वास के साथ अटल स्वर में ये कहा कि अगर ये बात सच है जो तुमने अभी कही है, तो हे पुत्र राम, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, और कैकेयी के ऐसे स्वर को सुन करके सभा में बैठे हुए सभी लोग चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और सबने अचानक रानी की ओर देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। उस समय रानी कैकेयी वैधव्य वेश को धारण किए हुए ऐसी लग रही थी जैसे तुषारा व्रता पाले से ढकी हुई विधुलेखा चंद्रमा की कोई किरण हो। वैधव्य को धारण किए हुए सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी हुई, सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए कैकेयी ऐसी लग रही हो जैसे कोई चंद्रमा की किरण हो जो पाले से आवृत हो गई हो, ढकी हुई हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में भावनाओं की असंख्य तरंगे उमड़ रही थीं। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सिंघनी के समान गर्जन करके भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगने वाली वो रानी कैकेयी इस समय गोमुख से निकलने वाली गंगा की भांति पवित्र और शुद्ध हो रही थी, पवित्र और शुद्ध विचारों वाली बन गई थी। गोमुख से निकलते समय गंगा का उद्गम स्थान जो है गोमुख, वहाँ से जब गंगा निकलती है तो वहाँ का जल बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता है, उसमें कोई भी कलुषता नहीं होती है। उसी तरह से इस समय रानी कैकेयी के मन में किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं रह गई थी। पश्चाताप के द्वारा उनकी समस्त कुटिलता कलुषता बह गई थी। रानी कैकेयी के द्वारा पश्चाताप दिखाकर कवि ने रानी कैकेयी का चरित्र उदात्त बना दिया है। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा उपमा अलंकार है। हाहा गोमुखी वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है। इसके साथ साथ संवाद सुंदर, सरल और स्वाभाविक हैं। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं।
ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। सन छत्र शशनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जब राम ने भरत के उदार हृदय की प्रशंसा करते हुए कहा कि भरत के हृदय की गहराई तो उनको जन्म देने वाली उनकी माँ ही नहीं समझ पाई, तब कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र राम, तुमने जो अभी यह कहा है अगर ये सत्य है तो तुम वापस घर लौट चलो। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी कहती हैं कि हाँ ये सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन मैं उसके हृदय के उदार भावों को समझ नहीं पाई और यह बात तुमने अभी सबके सामने स्वयं ही स्वीकार की है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। और हे पुत्र राम, यदि ये बात सच है तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो, क्योंकि अपराधिनी तो मैं हूँ, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती हैं अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए, सच सिद्ध करने के लिए शपथ लेना तो दुर्बलता का ही प्रतीक है, लेकिन अब मुझ अबला के लिए या मेरे लिए दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कैकेयी शपथ लेते हुए कहती हैं कि यदि भरत ने मुझे उकसाया हो राज्य पाने के लिए, तो मैं जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है वैसे ही अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। कैकेयी के द्वारा इस प्रकार शपथ लेने पर सभा में बैठे लोग उन्हें रोकने लगे, तो उन्होंने कहा ठहरो, रुको, मुझे रोको मत, जो मैं कह रही हूँ उसे सब लोग सुनो और उसमें अगर जरा सा भी सार हो, जरा भी सच्चाई हो तो उसे स्वीकार कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने राम को वन भेजने का पाप किया है और ये पाप पहाड़ के समान बहुत बड़ा पाप किया है, तो क्या मैं राई भर भी अनुताप ना करूं? अनुताप पश्चाताप, क्या मैं राई भर मतलब छोटा सा पश्चाताप भी ना करूं? थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, उस समय निशा रात्रि कैसी थी? तारों और चंद्रमा से युक्त थी, अर्थात रात्रि में आसमान में तारे और चंद्रमा स्वच्छ दिखाई दे रहे थे। आकाश बिल्कुल स्वच्छ था, तारे और चंद्रमा चमक रहे थे और उसमें से ओस टपक रही थी, ओस गिर रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, और नीचे धरती पर सभा में बैठे हुए सभी लोग अपने हृदय को धीरज बंधाते हुए नीरो बिना आवाज किए आंखों से आंसू बहा रहे थे। प्रकृति भी ओस के माध्यम से आंसू टपका रही थी और वहाँ पर बैठे हुए लोग भी नीरो निशब्द होकर के अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे, रुदन कर रहे थे। इन पंक्तियों में कैकेयी भरत को निर्दोष सिद्ध करते हुए स्वयं को अपराधिनी मानती हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली प्रबंध शैली है। अलंकार में अनुप्रास, उपमा अलंकार हैं। कवि ने रानी कैकेयी के चरित्र को पश्चाताप करवाकर उसे निर्मल और उदात्त बना दिया है।